हेलो कोडर्स, वेलकम टू कोड वेब सॉल्यूशन। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले अबाउट प्रिंट स्टेटमेंट्स इन पाइथन। आप किस तरीके से किसी भी स्टेटमेंट को पाइथन में प्रिंट कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट सिंटैक्सेस प्रिंट करने के आज हम लोग समझने वाले हैं। तो आइए देखते हैं बेसिक से। तो सबसे पहले अगर मैं कोई भी चीज पाइथन में प्रिंट कराना चाहूंगा तो मैं कैसे करा सकता हूँ। सिंपली मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंट और इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं। लेट्स सपोज प्रिंट 10, तो यहाँ पर आउटपुट आपको देखने को मिलेगा 10। अब यहाँ पर एक और चीज प्रिंट लेट्स से हेलो, इसको मैंने डबल कोट्स में रखा है और यहाँ पर आ गया हेलो। कंफ्यूजन यहाँ आता है कि सर कब मुझे डबल कोट्स यूज करना चाहिए, कब मुझे डबल कोट्स यूज नहीं करना चाहिए। तब ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि जब आप नॉर्मल इंट वैल्यू या डेसिमल वैल्यूज को प्रिंट करा रहे हैं तो आपको प्रिंट के अंदर डबल कोट्स लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप वर्ड्स या सेंटेंसेस पे ध्यान देते हैं, वर्ड्स और सेंटेंस, तब आपको डबल कोट्स के अंदर उसको प्लेस करना पड़ेगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि मुझे अपना नाम प्रिंट करना है, तो मेरा नाम क्या होगा? ऑब्वियस बात है, नंबर तो हो नहीं सकता। मेरा नाम क्या होगा? मेरा नाम होगा या तो वर्ड होगा या तो सेंटेंस होगा। अगर आप सिंगल वर्ड लिखते होंगे तो आपका सिंगल वर्ड होगा, अगर आप फुल नेम लिखेंगे तो वो आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो आपको अगर नेम प्रिंट करा तो किसमें रखोगे आप? उसको डबल कोट्स में। ऑब्वियस बात है, तो डबल कोट्स में आपको अपना नाम रखना पड़ेगा। तो मैं अपना नाम यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा तो मेरा नाम प्रिंट हो जाएगा। अगर वहीं मैं आपसे बात करूं कि लेट्स सपोज कि मुझे ग्रेविटी की वैल्यू प्रिंट करनी है, 9.8, ये क्या है? ये एक सेंटेंस या एक वर्ड है? क्या नहीं, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है, चाहे डेसिमल ले लो, डेसिमल वैल्यू है। तो डेसिमल वैल्यू को मुझे प्रिंट करना है तो डबल कोट्स यूज नहीं होगा। सो 9.8। उसके बाद एक और चीज, अगर मुझे ट्रू या फॉल्स प्रिंट करना है, सो ट्रू क्या है और फॉल्स क्या, ये दोनों भी क्या है? एक वैल्यू है पाइथन में, उसको हम लोग कहते हैं बूलियन वैल्यूज। तो अगर बूलियन वैल्यूज भी आपको प्रिंट कराना है तो आपको डबल कोट्स यूज नहीं करना, बिकॉज दे आर वैल्यूज। सो आप लिखोगे ट्रू, सो ये वर्क करेगा और आउटपुट आ जाएगा ट्रू। उसी तरीके से आपको यहाँ लिखना है फॉल्स, तो यहाँ पर आप कर दोगे फॉल्स। लेकिन जब आप इस तरीके से F को स्मॉल लिखते हो तब कंपलसरी हो जाता है डबल कोट्स का यूज करना, बिकॉज पाइथन इज केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके बारे में बहुत डिस्कशन हम लोग करेंगे इन डेप्थ। अभी फिलहाल के लिए आप ये याद रखो कि इसको हम लोग बुलियन वैल्यूज कहते हैं और आपको ट्रू ऐसे ही लिखना है और फॉल्स ऐसे ही लिखना है, जहां पर T कैपिटल होगा और F कैपिटल होगा। इज दैट क्लियर? ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट। अब ध्यान से देखिए, मैं प्रिंट के ऊपर बस कर्सर को ले जा रहा हूँ, पॉइंट करा रहा हूँ। तो प्रिंट का आप सिंटैक्स एक बार देखना। प्रिंट का सिंटैक्स आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपको कुछ मिलेगा। प्रिंट क्या है? वैल्यूज। ओके, वैल्यू तो मैं प्रिंट करी ना, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद यहाँ पे SEP है, ये सेपरेटर क्या है? SEP मतलब क्या होता है, इसका यूज क्या है, ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड इज इक्वल टू बैकस्लैश एन, इसका मतलब क्या होता है? आपको पता होगा, अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी तो मैं आपको बता देता हूँ। बैकस्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन। न्यू लाइन का मतलब ये होता है कि आप वैल्यू प्रिंट करके नेक्स्ट लाइन पे चले जाना। सपोज आपने 3-4 प्रिंट स्टेटमेंट्स यूज कर लिए हैं, तो प्रिंट का काम होता है भाई आप वैल्यू प्रिंट करो, उसके बाद नेक्स्ट लाइन चले जाना। अब एक एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ी देर में, ध्यान से देखिएगा इसको। तो लेट्स से मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, पहले हम लोग एंड को समझेंगे फिर सेपरेटर के बारे में समझेंगे। मैंने लिखा हाई, लेट्स से वैल्यू पे डील करते हैं 10, फिर मैंने लिखा 20, फिर मैंने लिखा प्रिंट 30। तो इसका मतलब क्या, पहले मैं वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दिस मीन्स कि आप अपने कंपाइलर को कह रहे हो कि ओके प्रिंट 10, दैट मीन्स ये 10 प्रिंट करेगा। उसके बाद बाय डिफॉल्ट आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ था कॉमा एंड इज इक्वल टू बैकस्लैश एन। दिस मीन्स कि प्रिंट करने के बाद आप नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ। तो जब नेक्स्ट लाइन चले जाएगा तो आपका कर्सर यहाँ ब्लिंक करेगा। कर्सर यहाँ ब्लिंक करेगा तो फिर क्या प्रिंट करने बोला आपने? 20। फिर वहां पर भी प्रिंट पे बाय डिफॉल्ट आपका एंड इज इक्वल टू बैकस्लैश एन लिखा हुआ। तो ये प्रिंट भी क्या करेगा? प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन आएगा। अब आपका कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा होगा। सो फिर प्रिंट हो जाएगा 30 और उसके बाद आपका कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा होगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं, ओके सर मुझे ना लाइन बाय लाइन नहीं चाहिए, मुझे एक ही लाइन में आउटपुट चाहिए, मुझे आउटपुट 10 चाहिए, फिर 20 चाहिए, फिर 30 चाहिए, दैट मीन्स मुझे ये एंड बैकस्लैश एन को हटाना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं ये बैकस्लैश एन को किसी तरीके से हटा दूंगा, ये एन अगर हट गया तो अब मेरा कर्सर नेक्स्ट लाइन जाने से
रुक जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि भाई अगर बैकस्लैश एन ही मेरा सारा प्रॉब्लम का जड़ है तो मैं इसको ही हटा दूंगा, यानी इसको अगर मैं यहाँ से गायब कर दूंगा किसी तरीके से तो मेरा कर्सर नेक्स्ट लाइन जाएगा ही नहीं। अगर नेक्स्ट लाइन जाएगा ही नहीं तो मेरे जो वैल्यू होंगे 10, 20 और 30 वो एक ही लाइन में प्रिंट होंगे। तो आइए देखते हैं हम इसको कर सकते हैं या नहीं। सिंपली आप इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हो, पहले मैं ये दिखा देता हूँ कि लाइन बाय लाइन प्रिंट हो रहा है या नहीं। ओके, 10, 20, 30 लाइन बाय लाइन हो रहा है। अब मैंने बोला किसी तरीके से हमें उसे हटाना है, तो एंड इज इक्वल टू बैकस्लैश एन है बाय डिफॉल्ट, आपको पता है। आप हटा दिया मैंने, देखो बाय डिफॉल्ट बैकस्लैश एन है, हटा दिया। फिर आप यहां से भी बैकस्लैश एन को हटा दो, ऐसे ही छोड़ दो। यहां से हटाना चाहो तो ठीक है, क्योंकि लास्ट स्टेटमेंट है, यहां से भी हटाना चाहो तो आप यहां से भी हटा सकते हो, वो आपकी चॉइस है। हटा दिया। अब जब मैं इसको रन करूंगा आपको प्रिंट एक ही लाइन में दिखेगा। अब आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन नहीं जाएगा, आपने लाइन हटा दिया तो अब नेक्स्ट लाइन नहीं जाएगा। लेकिन अब ये थोड़ा देखने में और लग रहा है। अब हमें बीच में स्पेस देना है, आप क्या करो, एंड में आप स्पेस दे दो। आप एंड के बीच में क्या दे दो, स्पेस। जैसे ही आप स्पेस दे दोगे अब यहां पर भी वैल्यूज के बीच में स्पेस आ जाएंगे। आपको स्पेस पसंद नहीं आ रहा, आपको कॉमा चाहिए तो आप कॉमा दे दो। जैसे ही आप कॉमा दे दोगे सभी के बीच में कॉमा आ जाएगा। कॉमा और स्पेस दोनों दे देता हूं। लेट्स एंड लास्ट वाले में तो देने की जरूरत है नहीं, बट फिर भी कॉमा और स्पेस दोनों दे देते हैं। अब आपको 10 कॉमा स्पेस 20 कॉमा स्पेस 30 देखने को मिलेगा। और ये जो टेक्निक आपने यहाँ पर फॉलो करे है, जो एंड को आपने इस तरीके से चेंज करके लिखा है, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज ओवर राइडिंग। आप प्रिंट मेथड को, प्रिंट फंक्शन को अपने तरीके से मॉडिफाई कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, तो ओवरराइड कर रहे हो। क्या है ओवरराइडिंग, किस तरीके से ये ओवरराइडिंग परफॉर्म की जाती है, धीरे धीरे हम लोग इसको समझेंगे। बट टर्म याद रखना, ओवरराइडिंग बहुत सुनने को मिलेगा, बहुत जगह हम इसको यूज करने वाले हैं। तो होप सो यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि प्रिंट अगर मैं एक ही लाइन में करना चाहूं तो किस तरीके से कर सकता हूं। अब एक और था सेपरेटर, SEP। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि SEP है, तो ये क्या वर्क करता है, ध्यान से देखिए। लेट सपोज मुझे चाहिए 10, 20, 30, 40, 50। तो मैं अगर इसको प्रिंट कर रहा हूं तो 10, 20, 30, 40, 50 मेरा नॉर्मली प्रिंट हो रहा है। बट मेरा कंसर्न ये है कि ये जो सारे वैल्यूज हैं ये अगर सेपरेट हो आपस में तो सेपरेट ऐसे हो। नॉर्मल सेपरेशन क्या है, आप ध्यान से देखोगे तो नॉर्मल सेपरेशन बीच में स्पेस है, तो ये सारे वैल्यू किस तरीके से प्लेस हो रहा है, स्पेसेस के थ्रू सेपरेट हो रहे हैं। बट मेरा कंसर्न ये है कि स्पेस ना आए यहाँ पर, ये सारी चीजें सेपरेट हो विद द हेल्प ऑफ डैश। तो मैंने यूज कर दिया सेपरेटर इज इक्वल टू डैश। अब जब मैं इसको करूंगा रन तो यहाँ पर 10 के बाद डैश, फिर 20 के बाद डैश, 30 के बाद डैश, 40 के बाद डैश, 50। तो ये सारे वैल्यूज इससे सेपरेट हो गए डैश की मदद से। सपोज मैं एक और लिस्ट क्रिएट कर रहा हूं जहां पर मैंने रखा है 3, 4, 5। क्या मैं इसको भी सेपरेट कर सकता हूँ? नॉर्मली तो मैंने ऐसे रखा हुआ है, बट अगर मैं इसको सेपरेट की तरह यूज करूं, जहां पर मैं कह दूं कि नहीं इसको मैं सेपरेट करने वाला हूं विद द हेल्प ऑफ हैश एंड स्पेस, तो लेट्स चेक। लिस्ट पे वर्क नहीं कर रहा, बट वही अगर ये इंडिविजुअल वैल्यूज होते तो ये सेपरेट हो चुके होते। अब आप देख लीजिए ये सेपरेट हो गए, 1 हैश, 2 हैश, 3 हैश, 4 हैश, 5। यानी सारे वैल्यूज के बीच में एक हैश आ गया, ये सारे वैल्यूज एक दूसरे से अलग हो गए, दिस हैश सिंबल। तो प्रिंट में आप इन दोनों को एक साथ यूज कर सकते हो, सेपरेटर को भी एक साथ यूज कर सकते हो, एंड को भी यूज एक साथ कर सकते हो। कैसे, अब वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। प्रिंट 1, 2, 3, 4, 5 सेपरेटर इज इक्वल टू माइनस साइन, तो माइनस के बेसिस पे सेपरेट हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप एक ही लाइन पे रखना चाहते हो इसको, एंड इज इक्वल टू स्पेस दे दो आप थोड़ा सा, या आपको एरो बनाना है तो आप एरो बना लो। और उसके बाद फिर आप प्रिंट कर दो हाय कॉमा हेलो कॉमा बाय कॉमा गुड कॉमा बैड। सो लेट्स से इधर पे मैंने 5 वैल्यू दे दी, उधर भी 5 वैल्यू दे दी। इन सभी वैल्यूज को मैं सेपरेट करना चाहता हूं। सेपरेट इज इक्वल टू, इनको मैं सेपरेट करना चाहता हूं विद द सिंबल नोन एज ग्रेटर देन और थोड़ा सा स्पेस।
अब इनको एक लाइन पे रखने की कोई जरूरत नहीं। अब आप जब इसको रन करोगे तो ध्यान से देखो 1 2 3 4 5, फिर एरो, दैट मींस एंड यहाँ पर आपका यूज हुआ है तो ये एरो आ गया, तो बस स्पेस दे देंगे तो आपको वो अच्छे से प्रॉपरली देखने को मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर आ गया है स्पेस, फिर हाई ग्रेटर देन, यहाँ पर स्पेस हटा देते हैं, यहाँ स्पेस हटा देते हैं, तो फिर हाई ग्रेटर देन, हेलो ग्रेटर देन, बाय ग्रेटर देन, गुड ग्रेटर देन, बैड। तो होप सो आपको प्रिंट और उसके डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से पाइथन में कोई भी चीज हम प्रिंट कर सकते हैं और किस तरीके से हम लोग सेपरेटर और एंड का यूज करके प्रिंट भी हम लोग वेरिएशन, प्रिंट में हम लोग वो सारी चीजें वेरिएशन करा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि होगा वेरिएबल्स और किस किस तरीके से वेरिएबल्स हम डिफाइन कर सकते हैं और डेटा टाइप्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर और पढ़ाई चालू करनी चाहिए।